हेलो बच्चों, आपका आईएससी फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स की क्लास है हम लोग एक स्टार्ट कर चुके हैं। और फर्स्ट ईयर की क्लास में, साइंस की क्लास में हम लोग फिजिक्स का देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है, मेजरमेंट है, मापन है। आज हम लोग मेजरमेंट में पढ़ने वाले क्या है। देखिए हमारी क्लास की रूल्स है पढ़ाने के सबसे पहले कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापन। और मापन का मतलब इसको मापा जाए या आप इसको तौला जाए भी बोल सकते हैं। इसको मापा जाए, मेजर किया जाए, मेजर किया जाए उसको क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज को मेजर करने के लिए उसका एक मानक चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो उसको मानक स्टैंडर्ड चाहिए तो उसको समझना है हम लोग को। जिस चीज को मापने के लिए जो मात्रक चाहिए, मात्रक बोल सकते हैं, किसी चीज को मापने के लिए जो मात्रक चाहिए उसे क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या आने वाला है ना कि इस लेसन में बहुत सारे नोटेशन आने वाले हैं कि किसको कैसे इंडिकेट करेंगे। तो इस लेसन को पढ़ने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोटेशन को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन को देखेंगे कि किस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे। जब ये नोटेशन समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी से फिजिक्स समझ में आपको आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्राम। देखिए एंगस्ट्राम पढ़ते हैं। एंगस्ट्राम को कैसे लिखते हैं, तो ए बनाते हैं, बड़ा लेटर में ए होता है और इसके ऊपर क्या होता है, छोटा सा जीरो देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, एंगस्ट्राम। यानी याद रखेंगे बाबू कि ऐसा कहीं लिखा होगा तो उसको एंगस्ट्राम पढ़ेंगे। इस लेसन में आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मिली माइक्रोन, मिली माइक्रोन दोनों में लिखा गया, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिख के समझाया जा रहा है। मिली माइक्रोन, छोटा एम ये म्यू की तरह बना रहेगा, म्यू की तरह बना होता है, इसको मिली माइक्रोन कहते हैं। अब देखिए नैनोमीटर, छोटा एम, इसको नैनोमीटर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, टेरामीटर पढ़ते हैं। टी का मतलब टेरामीटर। अब देखिए ये क्या ना, एकदम इसको छोटा सा ह की तरह बनाते हैं, इसको स्मॉल रहेगा, इसको एप्साइलन पढ़ते हैं, एप्साइलन। अब देखते हैं क्या, कैंडेला, कैंडेला लिखिए, इसको सीडी से छोटा सी छोटा डी। इसको माइक्रोन पढ़ते हैं, इसको माइक्रोन, माइक्रोन बोलेंगे। इसको फर्मीमीटर, छोटा एफ लिखे। इसको पढ़ते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं छोटी सिग्मा। अब बड़ी सिग्मा क्या होती है, बड़ी सिग्मा ऐसे होती है, ऐसे बड़ी सिग्मा होती है। ये बड़ी सिग्मा और ये छोटी सिग्मा हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको छोटा एम, छोटा हो, छोटा, इसको क्या पढ़ते हैं, मोल पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि नोटेशन में फर्स्ट टॉपिक को देखो और इसके आगे फिर देखते हैं। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज जो है फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स की क्लास है, लेसन क्या नाम है हम लोग का, मेजरमेंट, मापन पढ़ रहे हैं। तो मापन पढ़ने के पहले आपको सब कुछ पता है कि मापन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मापना, ठीक है। तो उसको मापने के लिए उसमें कुछ नोटेशन जरूरत पड़ता है, किसको क्या चीज से लिखते हैं नोटेशन, उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, उसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। क्योंकि जब हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना होगा ना, हम लोग को न्यूमेरिकल तैयार करना होगा, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी की पूरा फुल्ली क्लास कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी का जो किताब है उसके लाइन बाय लाइन क्रमानुसार चैप्टर चल रहे हैं और प्रत्येक टॉपिक को समझाया जा रहा है आपको। आप बुक में देख सकते हो, बुक से अपनी मिला सकते हो, हर टॉपिक आपको बुक से मिलेंगे। तो देखते हैं, देखिए लिखा गया सम कॉमनली यूज्ड यूनिट। कुछ ऐसे यूनिट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, 1 ईयर इक्वल टू 3.15 × 10⁻7 सेकेंड या 9.446 × 10⁻15 मीटर होता है। ये कैसे आते हैं इसको बना के आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। आपको इसको देख के याद नहीं करना है। 1 कैलोरी बराबर इतना जूल, 4.18 जूल। जूल को बड़ा जे से लिखते हैं। जूल एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना बाबू। इसके बारे में भी समझाएगा, जूल कौन वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या था, क्या खोज किए थे। 1 एटम बराबर 101.3 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 माइल बराबर 1609.3 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 फर्मीमीटर, फर्मीमीटर पढ़ेंगे, फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग या 0.236 कैलोरी। कैलोरी में पूछेगा तो ये बताएंगे, अर्ग में पूछेगा तो ये बताएंगे। आप सोचते होंगे कैलोरी क्या, अर्ग क्या, सारी चीजें समझाई जाएंगी। नामे या मापन, आपको हर चीज को तोड़ के रख दी जाएगी कि आपको ये टॉपिक क्या है। आगे देखते हैं, 1 AMU अलग। देखो एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। इसका मान होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg बोलते हैं इसको, ठीक है।
1 हॉर्स पावर, मतलब ये पढ़े होंगे 1 HP बोलते हैं इसको, सिंपल में 1 HP 746 वाट बोलते हैं। वाट जो होता है ना शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। 1 वेबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। देखिए वेबर एक वैज्ञानिक का नाम है और मैक्सवेल भी वैज्ञानिक का नाम है, इसके बारे में भी आपको समझाए जाएंगे आगे। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। 1 मीटर में 10 के पावर -10 एंगस्ट्रॉम। 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर और 1 मीटर बराबर 37.37 इंच। 1 मीटर बराबर 6.2 में 10 के पावर -4 माइल होता है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके बारे में समझा। आगे बढ़ते आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक आ रहा है 1 पारसेक। पारसेक पढ़ते हैं। 1 पारसेक बराबर देखिए 3084 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर होता है। 1 पारसेक में इतना किलोमीटर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल होता है। 1 kWh किलोवाट आवर बोलते हैं, 36 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 टेस्ला, देखिए टेस्ला भी वैज्ञानिक का नाम है बाबू, टेस्ला भी वैज्ञानिक का नाम है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 10 के पावर 4 गॉस। गॉस भी वैज्ञानिक का नाम है। आप पढ़े होंगे मैथ के राजकुमार कौन थे? मैथ के राजकुमार का कॉल फ्रेडरिक गॉस करते हैं, जो 12th क्लास में आपको पढ़ना है। गॉसेस थ्योरम के बारे में आपको समझाए जाएंगे। तो अभी हमने क्या देखा इस लेसन में, मेजरमेंट में पहला पार्ट एक समझे थे किसको कैसे लिखते हैं और यहाँ पे किसका कितना मान होता है उसको देखे। ये प्रत्येक मानों को याद नहीं करना, प्रत्येक मान आपको समझाए जाएंगे कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ये एक जगह पे रहने पे आपके न्यूमेरिकल बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। अब कोई आपसे पूछेगा अभी तो आप आराम से उसको देख के एक बार रिविजन कर सकते हैं। तो हमने क्या चीज को एक जगह पे क्रमानुसार डाल दिया। अब आगे पढ़ने वाले कि समय का एसआई मात्रक क्या क्या होता है, समय का एसआई मात्रक क्या होता है, उसके मात्रक क्या होते हैं, अभी अगले टॉपिक में ध्यान से देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था कि हर यूनिट के बारे में इसको समझ रहे हैं कि किसको कैसे यूनिट से लिखते हैं, ठीक है। और अगला टॉपिक आ रहा है सम अदर यूनिट्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम को कैसे कैसे इसको माने कहां कहां कैसे कैसे क्या बोलेंगे, उसकी मान क्या होते हैं, इसके बारे में समझना हमको, ठीक है। देखिए 1 पिको सेकेंड, तो 1 पिको सेकेंड को का मान होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 के पावर -1 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 के पावर -9 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर 10 के पावर 3 सेकेंड। तो देखिए इतने सारे टाइम का हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिट के बारे में जानकारी किया, जो आपको नीचे क्लासों में आप इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे। अब मान लीजिए इनकी जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को बनाने में, हम लोग का बुक के न्यूमेरिकल, वहां पे आप खोजोगे इसका मान क्या होता है, तो आपका एक जगह पे रहेगा तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी आपके लिए। आगे देखते हैं 1 ईयर बराबर कितना सेकेंड, तो 1 ईयर, ईयर का मतलब समझ में आ रहा, वर्ष होता है। एक साल में कितना सेकेंड, तो 3.1536 1536 10 के पावर 7 सेकेंड होता है। फिर आता है 1 लीप ईयर, लीप ईयर तो सबको पता है 1 लीप वर्ष में, 1 लीप ईयर में कितना होता है 366 डे होता है। ऐसे लीप ईयर में 366 डे, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, ये तो सबको पता है। तो हमने अभी क्या समझा, सम अदर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब टाइम का अलग अलग, अदर माने क्या होता है अलग अलग, उसका मात्रक क्या होता है, टाइम का अलग अलग मात्रक क्या पड़ा, पिको सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, इसके बारे में। अब कुछ पिको सेकेंड को कैसे लिखते हैं, नोटेशन में लिखा गया है। माइक्रो सेकेंड को कैसे लिखते हैं, इसका भी लिखा गया है। नैनो सेकेंड को कैसे लिखे, इसका भी लिखा गया। मिली सेकेंड को कैसे लिखते हैं, इसको भी लिखा गया। तो हमने पढ़ा सम अदर यूनिट ऑफ टाइम। अब पढ़ेंगे सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ माने होता है लंबाई। चैप्टर का नाम ही मेजरमेंट है, तो टाइम को भी तो मेजर करते हैं ना जी, मापा जाता है। टाइम को भी मेजर की जाती है, लेंथ को भी मेजर की जाती है। किलोग्राम समझते हैं, ग्राम होता है वजन, उसको भी तो मेजर की जाती है, तोला जाता है, मापा जाता है ना जी। तो अभी हमने किसका मेजर किया, टाइम का। अब किसका मेजर करने जा रहे हैं, लेंथ का मेजर करने जा रहे हैं। उसके बाद से उसके मास का मेजर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। टाइम हो चुका, हो गया सबका। चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं बच्चे सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब लेंथ का मतलब सबको पता है कि लंबाई होता है, कि लंबाई को जिसे लंबाई दूरी में होता है ना, उसके बारे में हम लोग उसको देखते हैं। ध्यान से देखिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 10 के पावर 3 मीटर। लास्ट में लोग मीटर मीटर लिख देंगे, मीटर क्यों यहाँ पे लिख देंगे। 1 मिरिया मीटर, मिरिया मीटर पढ़ते हैं, 1 मिरिया मीटर में 10 के पावर 4 मीटर।
1 मेगामीटर में 10 के पावर 6 मीटर, 1 डेसीमीटर में 10 के पावर -1 मीटर, सब में मीटर मीटर यहां लिखा हुआ है। 1 टेरामीटर में 10 के पावर -12 मीटर, 1 फर्मीमीटर में 10 के पावर -15 मीटर, 1 मिलीमीटर मिलीमीटर 10 के पावर -3 मीटर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 10 के पावर -2 सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर, 1 माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर, 1 मिली माइक्रोन 10 के पावर -9 मीटर, 1 ऑटोमीटर ऑटो पढ़ेंगे ऑटोमीटर 10 के पावर -18 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर। ये लेंथ का मात्रक हो गया, लेंथ का पूरा फुल्ली मात्रक हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आज क्लास किए फिजिक्स में मेजरमेंट क्या होता है। आज साइंस के फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है आपका, ये मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ें और सब आदमी को अच्छे से समझाए गए हैं। अब कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इसका सम ऑफ द यूनिट ऑफ मास क्या होता है, उसको पढ़ के तब स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट क्या है, उसकी क्या फायदा है, उससे हम कर क्या सकते हैं, मेजर कर क्या सकते हैं। धारा को मेजर करते हैं, दूरी तय करते हैं उसको मेजर करते हैं, कोई सामान को हम लोग खरीदने जाते हैं वहां पे मेजर करते हैं, कोई जमीन है उसको मेजर करते हैं, उसको मापते हैं। ठीक है, हम लोग किसी फोन से बात करते हैं, तरंग जो दूरी तय करती है उसको भी मेजर करते हैं। तो इस तरह से मेजर करने के लिए कई तरह के मात्रकें होते हैं और सारी चीजों को हम लोग को कल से कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझना और ध्यान देना है। आप अधिक से अधिक बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद सभी बच्चों को।